चलिए, यानी कि तमाम खेमों में काफी हलचल है, चाहे वो बीजेपी खेमा हो, चाहे आरजेडी खेमा हो या फिर जेडीयू खेमा हो। हालांकि इस वक्त एक अणे मार्ग पर हलचल काफी ज्यादा है। राजभवन में भी हलचल तेज हो गई है और आपको बता दें, सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर हलचल है, किस तरह से सुरक्षा कर्मी अलर्ट हैं, किस तरीके से निर्देश उनको आ रहे हैं और उनको जो निर्देश मिल रहे हैं उन निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सीधे चलते हैं एक बार फिर से स्टूडियो। तो बिल्कुल, और इस वक्त देखिए समर्थन पत्र, जिस समर्थन पत्र के साथ राजभवन मार्च किया जाएगा, राजभवन की सुरक्षा भी इस वक्त आपको आम दिनों की तुलना में ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत है और इस सियासत को बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इंतजार इस बात का कि राजभवन से जो वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता है वो वक्त क्या होगा और कितनी देर बाद नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे और राजभवन की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय साफ नजर आती है कि महागठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद महागठबंधन के पास अब वो समर्थन पत्र है, जिस समर्थन पत्र के साथ नीतीश कुमार अब से कुछ वक्त बाद राजभवन जाएंगे। राज्यपाल से मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार निकलेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र और आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, और इस बीच रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या ये मानकर चला जाए कि इस बातचीत को लेकर, इस पूरी उहापोह को लेकर, उठापटक को लेकर बातचीत सिर्फ मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यहीं तक नहीं है, आगे 2024 भी साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, विपक्ष के चेहरे के तौर पर भी बातचीत और डील जरूर हुई होगी। जी बिल्कुल, जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ना तय है तो फिर यहाँ पे 2000 न सिर्फ बिहार में गठबंधन बनाने की बात है, नई सरकार बनाने की बात है, बल्कि 2024 भी साधने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। और बिहार में जिस ढंग से कहा जाता है कि अगर इस जो गठबंधन है आरजेडी और जदयू का मिलने के बाद वोटों का जो प्रतिशत है किस ढंग से बदल सकता है, तो नीतीश कुमार को एक ढंग फिर से विपक्ष का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में तैयार करने की जो कवायद है वो शुरू हुई है। देखिए, हमारे सहयोगी अमित कुमार भी हमारे साथ है। देखिए, इस जो चुनाव अभी जो गठबंधन जो तैयार हो रहा है, क्या लगता है कि इसके साथ साथ 2024 की भी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए रवि, सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि 2025 भी पुनः से सत्ता में बना रहना एक बड़ी जो है वो चुनौती होगी महागठबंधन के लिए। अगर ये सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार जो है बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने उभर के आएंगे और उसमें तमाम जो महागठबंधन में शामिल जो दल होंगे वो एड़ी चुटी का जोर लगाएंगे। कांग्रेस हालांकि उनके साथ खड़ी रहेगी नहीं रहेगी वो उस समय तय होगा, लेकिन बात आरजेडी लेफ्ट की कर रहे हैं तो ये दोनों पार्टियां जो है मजबूती के साथ जेडीयू के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी रहेगी। कांग्रेस से अगर कांग्रेस जो है वो समर्थन नहीं देखिए, अगर 2024 की बात करें तो कांग्रेस को किनारा कर नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा भी कि सोनिया गांधी से बात भी हुई, अगर चेहरा बनाना है नीतीश कुमार को, क्या ये बात जेडीयू को ज्यादा चुप गई? ये बात जेडीयू को ज्यादा चुप गई कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने कह दिया कि प्रधानमंत्री के लिए अगर अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर मानते या देखते हैं तो इस जन्म नहीं 7 जन्म तक ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए जिस ढंग से जदयू के तमाम नेताओं ने एक बात बड़ी मुखरता के साथ कही है कि यहाँ पे जदयू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसे इस ढंग से समझे कि ना सिर्फ कमजोर करने की बल्कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऊपर से जब आरसीपी सिंह का ये बयान आता है कि 7 जन्म में प्रधानमंत्री का जो है उम्मीदवार नहीं बन सकते और नीतीश कुमार जिस बात के लिए जाने जाते हैं कि ये चीज़ें कहीं से भी उन्हें बेहतर नहीं लगा और यही कारण है कि उन्होंने बाहर का भी रास्ता दिखाया और एक नई तस्वीर जो है वो बनाने की शुरुआत की गई है। यहाँ पे आरसीपी सिंह का ये कहना कि 2007 जन्म में जो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये कितना बनना ना बनना ये तो जनता तय करती है, नेता और कोई पार्टी तय नहीं करता। हाँ, जो बिल्कुल रवि, लेकिन सवाल तो यही है ना कि जिस महत्वाकांक्षा के पीछे सत्ता बदल रही है, जिस महत्वाकांक्षा के पीछे ये सारे खेल खेले जा रहे हैं, उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति कैसे होगी? 8-9 महीने मुख्यमंत्री इस वक्त अगर नीतीश कुमार रह जाते हैं, उसके बाद
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएंगे। डील इस तरह से भी हुई होगी, लेकिन सियासत, अंक गणित, ये अंक गणित और वो तरीका क्या होगा जिसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तक का सफर तय कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो इबारत अभी लिखी जा रही है इसमें मतलब कई पेच है और सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे तो क्या समर्थन पत्र देंगे, क्या इस्तीफा सौंपेंगे, क्योंकि जिस ढंग से कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो 18 विधायक जो आज से कुछ महीने पहले जो है वो यहाँ पे जिस ढंग से दुर्व्यवहार का मामला आया था उसे लेकर के कार्रवाई करने की बात होगी। अगर वैसे अख्तियार होता है समय तो उन 18 विधायकों में मुश्किल आ सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस ढंग से नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है वो न सिर्फ 2024-25 की बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा हो, इसे लेकर के आगे के जो है पूरे देश भर में जो है अपना चेहरा बनाने की कोशिश होगी। क्या कहेंगे अमित? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार चूंकि 4 कदम पहले आगे की सोचते हैं और चलते भी हैं, उनकी चाल जो होती है वो सदी होती है और यही वजह है कि जब ये बात सामने आए कि नीतीश कुमार जो है एनडीए से अलग हो सकते हैं और महागठबंधन के साथ वो जा सकते हैं, आरजेडी का साथ वो ले सकते हैं, तो तमाम चीजें जो है वो गुपचुप तरीके से शुरू हुई। जिस तरह से आरसीपी सामने आया, आरसीपी की बातों को लेकर के हमलावर हुए ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, तो अब बिल्कुल साफ होने लगी थी तस्वीर और अब तो तस्वीर कह सकते हैं कि शीशे से जो है सिर्फ पर्दा का उठना बाकी है, फिल्म पूरी तैयार है। क्या लगता है अमित कि बीजेपी इतने आसानी से बैठेगी? बीजेपी के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे अगर ये सरकार बदलती है तो उसका क्या मतलब अब एक्शन हो सकता है? देखिए, बीजेपी के पास अगर सरकार बदल जाती है तो बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी होगी, उनके पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं होगा। अभी वो सरकार में शामिल है, जाहिर सी बात है कि सरकार में शामिल है तो हर काम की वो तारीफ कर रही है, हर काम को वो भुना रही है, लेकिन जब विपक्ष में जाएगी तो खामियां गिनाने का काम इस वक्त रवि एक और बड़ी जानकारी, तेजस्वी ने सभी विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए हैं। गठबंधन के सभी दलों के विधायकों का समर्थन पत्र लेकर नीतीश को सौंपा जाएगा और 30 मिनट, तकरीबन आधे घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा सकते हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी राजभवन के पास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आनंद, किस तरह की हलचल वहां पर दिखती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस समर्थन पत्र की दरकार होती है सरकार के गठन के लिए, सरकार को बनाने के लिए, जिस विश्वास को राज्यपाल के सामने दिखाने के लिए, वो समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर तेजस्वी यादव ने तो करा लिया है। वो तो अपनी पूरे कार्रवाई और यूं कहें कि पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं कि बस मीटिंग खत्म हो जेडीयू की और उसके बाद रवानगी राजभवन की तरफ हो जाए। देखिए भैया, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि आरजेडी की तरफ से जो भी खानापूर्ति होती है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन अब सारी निगाहें आ चुकी है एक अन्य मार्ग के पास जहां पे बैठक चल रही है और हमारे पास जो सूत्र ने बताया कि बैठक जैसे ही खत्म होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ राजभवन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है और तस्वीर साफ होने का मकसद साफ है क्योंकि जो खबरें अब लगातार अंदर से आ रही है और जब राज्यपाल से मिलने का समय जब मुख्यमंत्री ने मांगा है और जैसी बैठक खत्म होगी उसके बाद मुख्यमंत्री जब राजभवन जाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जो टर्म एंड कंडीशन होता है महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का किस टर्म पे हुआ है, कौन सा कंडीशन लगाया गया है महागठबंधन की तरफ से, नीतीश कुमार ने क्या कुछ मांगा है। संजय हमारे साथ राजभवन से जुड़ के आनंद, संजय का रुख कर लेते हैं। राजभवन पर भी सबकी निगाहें जाकर टिक गई क्योंकि आखिरी फैसला वहीं पर होना है। संजय, राजभवन जाने के लिए कहा जा रहा है कि वक्त मांग लिया गया है 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट का वक्त, जब इसके बाद नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ समर्थन पत्र के साथ राज्यपाल से मुलाकात करते नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल विभाग 12:30 से 1 का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और जिस तरीके से राजद ने सभी जो उसकी एलाइज पार्टीज हैं उनसे समर्थन ले लिया है, उन समर्थन पत्र भी तैयार करा लिया है। अब ऐसे में इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और आधिकारिक तौर पर जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, यानी ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री 12:30 से 1 के बीच में राजभवन पहुंचेंगे। और एक बार फिर से जो कल से हम लोग लगातार खबर चला रहे थे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन जो है वो अब संभावी है, अब पूरी तरीके से ये तय हो गया है कि बिहार में अब सत्ता का परिवर्तन तो नहीं होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रह सकते हैं, लेकिन गठबंधन में परिवर्तन जरूर होगा। भाजपा की जगह राजद फिर से एंट्री करेगा सत्ता में और 2017 की पुनरावृत्ति
2022 में और इसी सावन महीने में। संजय, क्या एक अरण्य मार्ग से गवर्नर हाउस तक मार्च करते हुए पहुंचेंगे नीतीश कुमार? देखिए, बहुत इस बात की संभावना है कि वो पैदल ही आ सकते हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं वो उन्होंने तैयारियां कर ली है कि या तो वो पैदल आए या गाड़ियों से आए, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफा देने का मतलब होगा कि बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार की, उसमें सभी ने इस्तीफा दे दिया और फिर से नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। ऐसे में किसी की बर्खास्तगी की कोई संभावना नहीं बनेगी, किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। टेक्निकली तौर पर यही देखा जाता है। और राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में अगर यूपीए महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें देखना होगा कि जो पार्टियां हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, क्या उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि दो महत्वपूर्ण पार्टियों की एंट्री सत्ता में होती है, या तो राजद, भाजपा और जदयू में, तीन बड़ी पार्टियों में एक पार्टी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और 2022 में भी बिल्कुल, जब जिस तरीके से 2017 में राजद ने सेक्रीफाइस किया था, 2022 में अब बीजेपी फिर से अलग अलग हो रही है। तो ये बिहार की राजनीति की यही विडंबना है कि तीन पार्टियों में दो बड़ी पार्टियां सत्ता में रहती हैं और एक पार्टी को बाहर होना पड़ता है।